स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्यूटर की 2 पीढ़ियां पढ़ी थी। अब नेक्स्ट अपन कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी कब तक थी? 1964 से 1972 ईस्वी तक। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों में सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिला। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग क्षमता द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटरों से बहुत अधिक हो गई थी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में क्या होगी, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, जिससे उनकी जो स्पीड थी थोड़ी बढ़ गई थी। बट जब वो तीसरी पीढ़ी में आए तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, बहुत अधिक विकास कर लिया तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में आईसी और इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था। आईसी एक छोटी सी चिप होती है जिस पर बहुत से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आईसी के आविष्कार के बाद ट्रांजिस्टरों के स्थान पर कंप्यूटर सर्किट में इनका उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि एक आईसी के द्वारा सैकड़ों ट्रांजिस्टरों का कार्य किया जा सकता था। यह आकार में छोटी होती थी। इसके द्वारा कंप्यूटर का आकार छोटा और गति तेज हो गई। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होती थी। अब क्या, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी का यूज किया जाता था, जिसमें बहुत सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते थे, जिससे इनकी आकार भी छोटा हो गया और क्या हो गई, गति भी तेज हो गई। कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण का एक समूह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो उसके जो आंतरिक कार्य थे स्वचालित हो गए। सॉफ्टवेयर में सुधार हुआ। बाजार में यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर नई कंप्यूटर भाषाएं आने लगी। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, नए कंप्यूटर की भाषाएं भी आने लगी, जैसे उच्च स्तरीय भाषा बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड का विकास हुआ। नई भाषाएं आने लगी, जैसे उच्च स्तरीय बेसिक भाषाएं आई तीसरी पीढ़ी में। और क्या हुआ, आईसी का भी यूज आने लगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में IBM 360 या 370 प्रमुख थे। ये क्या है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसी दौरान मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। कंप्यूटर के आकार को छोटा किया गया और इसे मिनी कंप्यूटर का नाम दिया गया। जो कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया, इसके कारण इसे मिनी कंप्यूटर नाम दिया गया। नेक्स्ट है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। किसके आकार का था? ये रेफ्रिजरेटर के आकार का था। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। कब थी? 1972 से 1985 ईस्वी तक क्या थी? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी। क्या था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर आ गए। पहले आईसी यूज होता था तीसरी पीढ़ी में, अब उससे भी ज्यादा वो डेवलप हुआ तो क्या काम आने लग गई है, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भागों को एक ही चिप पर तैयार करने से माइक्रो प्रोसेसर, अब मतलब जो भी मेन पार्ट होते हैं उनको क्या एक ही चिप पर रेडी कर दिया गया था, तो वो क्या बन गया था, एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया और उनकी गति बहुत अधिक हो गई। अब क्या है, इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप आदि कंप्यूटर प्रयोग में लाए गए। अब चौथी पीढ़ी तक आते आते क्या हो गया, कंप्यूटर अपनी डेस्कटॉप पर आए, उतना छोटा हो गया था और वो और भी फास्ट हो गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों के लिए लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हो गया, जब इंटेल कॉर्पोरेशन ने कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू के परिपथ एक छोटा चिप पर स्थापित कर दिया। अब क्या हो गया कि एक जो सीपीयू इतना बड़ा होता है, उसके सारे प्रोसेसिंग को क्या हो गया, एक छोटे से चिप पर ट्रांसफर कर दिया था। सन 1970 ईस्वी में तैयार किए गए इस चिप का नाम इंटेल 4004 था। जो चिप थी उसका नाम क्या था, इंटेल 4004 था, जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इनमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। अब इस चिप के ऊपर कंप्यूटर बनाना संभव हो गया। इसके बाद अगला कदम माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाना था।
सन 1970 में ही सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक MITS नामक कंपनी ने कब बनाया था? 1970 में अल्टेयर 8800 MITS नामक कंपनी ने बनाया था। क्या था ये? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स को अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक भाषा को स्थापित करने का ठेका दिया गया। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की? बिल गेट्स ने की थी, जो आज दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। IBM कंपनी ने सन 1981 में माइक्रो कंप्यूटर बाजार में IBM पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रवेश किया। IBM ने क्या किया कि जो बाजार में 1981 में अपना प्रवेश किया, अब क्या होता है कि आज माइक्रो कंप्यूटर व्यवसाय ने कंप्यूटर बाजार का अधिकार बना लिया। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में रॉकवेल, AXC, ZX81, डाटा INC फेयर, चाइल्ड एंड मोटरोला, शार्प PC 1211, एप्पल, कोमोडेर, PT, DEC, 10 स्टार 1000, PDP 11 आदि प्रमुख है। ये क्या है? कंप्यूटर के टाइप्स है कि जो बाजार में आए थे कंपनी, वो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कौन सी है? 1985 से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी आई, जो अभी तक है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी वर्तमान में चल रही है, इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, इनको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है तथा कंप्यूटर को सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकने योग्य बना रहा है। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर सूचना के आदान प्रदान का एक जाल बनाने का चालन प्रारंभ हुआ है। कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए, जिससे क्या हुआ? माइक्रो कंप्यूटर का आकार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है। आज घड़ी के आकार के भी कंप्यूटर देखे जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी स्थान में हम एक पोर्टेबल कंप्यूटर का प्रयोग कर एक नई तकनीक इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान, दस्तावेजों का आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान आदि कार्य कर सकते हैं। ये क्या हो गया? कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियां हो गई। इसके अभ्यास प्रश्न अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।